ये जो लोग भी कहते हैं कि हमें कोई मतभेद नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर मतभेद नहीं है तो दो पार्टियां हैं क्यों? कॉमन सेंस की बात है। हम अलग हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं कोई भेद तो है जो आप अलग हैं। देखिए, होता क्या है कि सच्चाई ये है, जैसे विजय जी ने कहा कि यूपी में दो लड़कों की सहजता इसलिए थी कि कांग्रेस को पता था कि दिया जलाने वाला शायद कोई मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ पे इस तरह की पार्टियाँ होती हैं, जहाँ मतलब आप नहीं हैं, वहाँ फिर आपको जो बड़ा चंक है अखिलेश एसपी, उसके साथ आपको समझौता करना ही पड़ता है। मतलब वो जो कहेगा जैसे है दोस्ती है, वो दोस्ती एक तरह की, वो अखिलेश की पूरी तरह से बैसाखी बन करके वहाँ टहल रहे थे, उनको पता था। लेकिन एक फ़र्क होता है। अब आप कल्पना कर लीजिए, जो एक तर्क हम लोग देते हैं कि कांग्रेस तो यहाँ है नहीं, तो उत्तर भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस के लिए ही होगा। कल को बंगाल मांगेंगे तो बोले नहीं नहीं ये तो गलत है, यहाँ तो सब कुछ ममता जी हैं। बिहार में मांगेंगे तो ना ना ना, अरे ये तो आरजेडी यहाँ है, सब कुछ है। तो सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में जीत के बाद जो कांग्रेस को लगा कि हमारी तरफ अब हमको अपने वोट जो है वो बहुत हद तक मेरे पास आ रहा है, तो दक्षिण में कांग्रेस है नहीं। ईमानदारी की बात अगर देखें तो सिर्फ क्या कर्नाटक और तेलंगाना, इसी के भरोसे कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। और अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जिस तरह से लोग हैं, तो ये सपना तो कांग्रेस देख ही रही है कि वो फिर से अपनी वो पुरानी जगह पाले। बिहार में कांग्रेस को वो कांग्रेस नहीं है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी, इसलिए बिहार में बार्गेन की स्थिति पिछली बार भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। पिछली बार के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ है और कुछ जो परिवर्तन आए हैं, चाहे माइनॉरिटी वोट का हो, सब कुछ, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं से लगता है, सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं है कि हम 99-90 पहुँच गए। उनको लगता है कि ओवरऑल, अच्छा जब राज्यों में आप नहीं रहेंगे तो कहाँ से केंद्र में आ जाएंगे। मैं बार कई बार ये बात कर चुका हूँ। तो कभी ना कभी कांग्रेस को ये तो सोचना पड़ेगा ना। और मैंने यही कहा कि अगर कांग्रेस और आरजेडी में इतनी समानता है तो दोनों मिल जाएं, विलय हो जाए, चाहे कांग्रेस आरजेडी में विलय कर ले, आरजेडी में विलय कर ले। तो देखिए, ये समझौते मजबूरी के होते हैं। हर पार्टी अपने को एक्सपेंड करना चाहती है। पिछली बार का आपको याद है कितनी कोशिश कांग्रेस ने की थी कन्हैया कुमार को कहाँ से लड़ाने के लिए, नहीं हुआ। पप्पू यादव कितना कुछ हुआ। उस समय लालू जी के दिमाग में एक ही था कि मेरे बेटे का कोई राइवल यूथ कहीं न खड़ा हो। तो देखिए, ये चीज़ें मैं अब आपके सवाल पर आ रहा हूँ, चूँकि इंडिया अलायंस में कोई भी उस तरह का नहीं है, उतने छोटे दल नहीं हैं, मतलब जैसे आरजेडी है हुई, कांग्रेस हुआ, या बाकी और पार्टियां हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना है। लेकिन एनडीए में वो हालत नहीं है। ठीक है, एनडीए में बीजेपी एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फोर्स है, और मजबूरी ये है कि वहाँ पे दूसरा इसका लाई नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के लिए ये पता है कि अगर उनको अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, सीधी एक बात है, तो बीजेपी के साथ रहना मजबूरी है। और मतलब मेजर बिहार के लिहाज से तो दो ही पार्टियां हैं ये। बाकी ठीक है, चिराग पासवान है, उनको लगता है अभी, लेकिन सब शुरू में वही होता है कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बाद में कम से कम पिस्तौल का तो मिल ही जाएगा। पिस्तौल का मिल ही जाएगा। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास।